बच्चों आज जय हिंद। आज जन्माष्टमी का दिन है और जन्मदिन जिनकी है वो हमारे धरती पर न जाने क्या क्या ऐसी घटनाएं करके गई जो लोग आज भी उनको जानते हैं। कोई देखे भी नहीं है मगर जानते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं और लोग चाहते हैं कि मैं उनके बताए हुए गीता उपदेश के आधार पर मैं भी चलूं। और उनका एक कथन था कि कर्म ही फल है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो इसी आधार पर आज हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं और हम लोग हर स्टूडेंट लाइफ में कर्म ही करना पड़ता है और फिर उसका एक दिन परिणाम आता है अपने से। जैसी आप लोग मेहनत करिएगा वैसे आपकी परिणाम होगी। चलिए आज मैं आप लोग को इसी संबंध में कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहा हूं जो इंग्लिश है और साथ में हिंदी में भी इसको समझाता जाऊंगा। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का जो शुरुआती क्षण होती है, जिसको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी शब्द भेद होता है। और ये हमारा ग्रामेटिकल में सबसे बेहतरीन और सबसे शुरुआती क्षण माना जाता है। ग्रामर हमारी लगभग लगभग एक प्रकार की जो शब्द का चलचलाव होता है, शब्द जिसको जानते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, वो हमारी यहीं से उसकी शुरुआती होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है ग्रामर का रीढ़ की हड्डी होती है, बस इतने समझिए। क्योंकि इसका जो शुरुआत होती है ग्रामर यहीं से एक प्रकार का होता है। ये शब्द भेद आमतौर पर 8 भेद माना जाता है और 8 भेद जो है हम यहाँ आप लोग को बता रहे हैं। इसमें पहली नाउन होती है। बेसिक से आज हम लोग आपको मतलब बेसिक इंग्लिश जो होती है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। पहली नाउन, दूसरी प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्रमशः दिया हुआ है। नाउन का संज्ञा, प्रोनाउन का सर्वनाम, एडजेक्टिव का विशेषण, भर्ब, भर्ब का क्रिया, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन का दिया हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय, और इंट्रोजक्शन जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और आज जो इंग्लिश का शुरुआती क्षण है, मैं इसको बढ़िया से चाहता हूँ कि आप लोग समझें और धीरे 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 मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इसी तरह ताकि आप जब कोई भी एग्जाम में बैठें, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवे हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, कहीं भी अगर इंग्लिश में एग्जाम पूछा जाता है थोड़ा भी क्वेश्चन, तो आप उसमें बेहिचक और जान जी लगा के उसको मेहनत से, आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको नॉर्मली हल कर देंगे। वैसे आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, इंग्लिश जो होता है एक प्रकार का लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसके पीछे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये गणित नहीं है कि इसको बनाते रहना होगा, ये साइंस नहीं है कि इसके प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज सुन के भी सीखा जाता है, सुन के, लिख के, जैसे आपकी। लेकिन हमारे पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं तो उसको सुनना और साथ में लिखना भी पड़ता है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों चाहिए। और इसलिए और ख़ासकर ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश को कैसे ऑब्ज़र्व करें, कैसे उसको अपने मतलब दिमाग में रखें, उसको याद नहीं रहते हैं, वर्ड याद नहीं रहते हैं। तो उसके लिए बेसिक पहले हमें इंग्लिश का जो शुरुआती होता है वहाँ से हमें सीखना पड़ेगा। और मैं आप लोग को धीरे, 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 धीरे इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो वहीं से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8वां भेद है, वह आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान देते हुए आगे लिखिएगा। और मैं आज आप लोग को शुरुआती से यानी कि आज यहाँ से नाउन से चर्चा कर रहे हैं। वैसे सबसे पहले हम लोग इसको हल्की-हल्की जान लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब चैप्टर इसके लिए स्पेशल पढ़ाएँगे नाउन, प्रोनाउन, तो फिर वहाँ तो खैर बताएँगे, लेकिन आमतौर पर हल्की जाननी भी ठीक है। नाउन सब कोई जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ का जो नाम होता है, चाहे वो शब्द का नाम हो या कोई जानवर का नाम हो, कोई आदमी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, किसी भी प्रकार का जो नाम होता है, चाहे उसके जाति भर का ही काहे नहीं हो या मतलब किसी भी प्रकार का नाम अगर आता है, तो वह हमारा संज्ञा में आता है। और उसी तरह सर्वनाम का भी एक रूल होता है कि जो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो भी होते हैं, वो हमारे सर्वनाम कहलाता है। एडजेक्टिव ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है, इसलिए इसको विशेषण किया कहा गया है। और
क्रिया यानी कि काम, क्रिया का मतलब ही होता है काम। जो भी हम समय लगाते हैं, वो हमारा क्रिया हो जाता है। जो भी कार्य करते हैं जिसमें समय लगता है, वो हमारा क्रिया है। एडवर्ब, एडवर्ब जो हो गया आमतौर पर क्रिया विशेषण यानी कि जो हमारा काम होती है उसकी विशेषता बतलाती है। प्रीपोजिशन यानी कि हमारा संबंध जो है, हमारे बीच का जो संबंध होता है, उसके बीच में जो भी शब्द आता है जिसको जोड़ने का काम करता है, कड़ी करता है, वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन उसी तरह समुच्चय बोधक यानी कि जो भी हम चीज़ किसी भी चीज़ के विशेष के बारे में जानते हैं, समुच्चय यानी कि जिसको कोई ऐसे आप लोग उसको कहते हैं ना कि पूरा, तो वो हमारा एक समुच्चयक बोधक अवयव होता है। इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक, कोई भी ऐसी चीज़ जो विस्मयादि बोधक होता है, आश्चर्य वाला कोई शब्द वैसा आता है, तो ऐसी सारा शब्द हमारा विस्मयादि बोधक अवयव में शामिल होता है। तो इस तरह का चर्चाएँ आज हम लोग इसको हल्की-फुल्की बता रहे हैं। फिर इसकी स्टार्टिंग में हम लोग पीरियड करेंगे संज्ञा से और यहीं से हमारी चैप्टर आज शुरुआत होती है संज्ञा। संज्ञा में आज हम लोग हल्की-फुल्की जानकारी लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल से करेंगे संज्ञा से स्टार्ट, क्योंकि आज जो है कि आज कम ही रख कम और विशेष तौर पर इसको जानने से ही बेहतर होगा। पहले आप लोग इसको नाम लिखिए बढ़िया से और उसके बाद हम लोग संज्ञा से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन से। नाउन यानी कि संज्ञा। हमने पहले ही चर्चा किया था बच्चों की नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा यानी कि जो किसी भी चीज़ के नाम, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, एक जगह का हो या एक घर का हो, एक किसी खास आदमी का नाम हो या कोई प्लेनेट का नाम हो या कोई पशु का नाम हो, यानी कि सभी जितने भी नाम आते हैं, शब्द ही कोई चीज़ ले लीजिए, कोई शब्द ही कोई फल का नाम हो, ये सारी के जो संज्ञा में आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संज्ञा कई प्रकार के होते हैं। एक आजकल मॉडर्न इंग्लिश में 3 प्रकार का बोला जाता है। वहीं अगर हम मॉडर्न को छोड़कर ओल्ड में जाएँ, तो ये 5 प्रकार के होते हैं और मैं सबसे पहले आप लोग को ओल्ड वाला ही बताऊँगा, क्योंकि ओल्ड को हर बच्चा आज सबके जुबान पे होती है। जो भी इंग्लिश टीचर होते हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए आप लोग को भी ये नाम सुने होंगे, इसलिए मैं ओल्ड वाला ही पहले चर्चा करूँगा। उसके बाद इसका जो मॉडर्न है, वो चर्चा करेंगे। वैसे एक चीज़ तय है कि मॉडर्न में भी कोई ख़ास ऐसा नहीं कि बदलाव किया गया है, लेकिन फ़र्क क्या है, जो चीज़ को हम गिन सकते हैं, उसको गिनने वाले जितने भी हैं, वो काउंटेबल होता है, जो नहीं गिन सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल बोल देते हैं। अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय, काउंटेबल यानी कि गणनीय संज्ञा और एक प्रोपर नाउन है ही। तो हम चर्चा यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हिंदी में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मैं हिंदी में इंग्लिश ग्रामर आपको हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उसको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि पहले ही चर्चा की कि किसी भी नाम का दुनिया, हम आम तौर पर लिखते हैं दुनिया के के वे सारे वस्तु, जगह जगह, जानवर, व्यक्ति, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि यहाँ आदि लिख देने से बेहतर होगा। आदि के नाम को नाम को नाउन कहते हैं। अब इसके प्रकार जानने से बेहतर होगा कि ये कितने प्रकार के हैं। वैसे यहाँ जैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हो गया राम, कोई जगह का नाम ले लीजिए, दिल्ली, कोई जानवर का नाम लीजिए, काव,
कोई व्यक्ति, देखिए वस्तु, वस्तु कुछ भी ऐसी वस्तु लीजिए, जैसे साइकिल, साइकिल एक वस्तु है। तो ये सब सभी चीज़ क्या है, ये हमारे नाउन में आते हैं। यानी कि इस बस यही नहीं, यानी कि दुनिया का हमने चर्चा किया कि दुनिया के वे सारे वस्तु, जगह, जानवर, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसको नाम, जो किसी नाम से जाने जाते हैं, वह नाम हमारा संज्ञा आता है। और बस यही हमारा नाउन का एक पहला सोर्स होता है कि नाउन है क्या चीज़। तो नाउन बस जितनी भी दुनिया में नाम होते हैं, जिसके नाम होते हैं, वो हमारे सब संज्ञा में आते हैं। संज्ञा आमतौर पर पहले ही बता चुके हैं कि ओल्ड के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो संज्ञा के 5 आप लोग जानते भी हैं, इसको बहुत बढ़िया से पहचानते भी हैं। तो हमारा ओल्ड के ही हिसाब से सबसे पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउन के प्रकार। नाउन का प्रकार जो होता है, पहला होता है प्रोपर नाउन, दूसरा जो होता है प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, चौथा हो जाता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी आप लोग जानते हैं, व्यक्तिवाचक, वाचक, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य वाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी जो हो जाता है भाववाचक, वाचक संज्ञा। ये हमारा संज्ञा है बच्चों। ये मॉडर्न में नहीं, बल्कि ये ओल्ड वाला है। और ओल्ड, ये ओल्ड वाला है, बस ओल्ड नाउन। और अब मॉडर्न में जो आजकल मॉडर्न जो चल रहा है, मॉडर्न, मॉडर्न वह कुछ इस तरह है। ये एक अलग रह गया, प्रॉपर एक अलग है। बस ये दोनों को मिला के काउंटेबल बोला गया है। काउंटेबल नाउन, और ये दोनों मिला के अनकाउंटेबल हो गया। नाउन, इसको हम लोग गणनीय संज्ञा बोलते हैं। गणनीय गणनीय संज्ञा, और ये हो गया अगणनीय संज्ञा।
संज्ञा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जातिवाचक समूहवाचक दोनों को मिला के काउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल हो गया द्रव्यवाचक और भाववाचक, क्योंकि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नापते और तोलते हैं, या उसके शब्द का अर्थ होता है। जैसे भाव में हो गया एक पगड़ी, पगड़ी एक शब्द है जो हम भाषा का उसकी विशेषता, मतलब सॉरी, पगड़ी का यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गई, पगड़ी नहीं होगा, बुराई। बुराई क्या है? बुराई एक शब्द है जो किसी भी चीज की विशेषता बतला रही है, तो वो एक भाव है। क्या है? भाव। और वो हमारा भाव अनकाउंटेबल, वो हम उसको ना तो नाप भी तोल सकते हैं और ना ही उसको गिन सकते हैं। लेकिन काउंटेबल, गाय, गाय क्या है? एक संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन इसके तहत होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को, जब अगली क्लास होगी तो कल से हम लोग इसको प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर नाउन से आपको जितना जल्दी हो सके और जितना बेहतरीन हो सके वो कोशिश किया जाए कि आपको ये नाउन खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, क्योंकि जो आज बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देखेंगे उधर। इसके साथ साथ में काउंटेबल अनकाउंटेबल भी, क्योंकि आज मॉडर्न, जब मॉडर्न की बात होती है आधुनिक, तो आधुनिक के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे ये आधुनिक में क्या है। तो इस सब चीज पर आप लोग बेहतर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए तब तक नमस्कार। कल मैं फिर इसी समय आपका क्लास में हाजिर होंगे, और आप लोग को अभी फिलहाल यूट्यूब पर ही क्लास होंगे, यूट्यूब पर, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चलती है। तो आप लोग अभी दूर वाले जितने बच्चे हैं, आप लोग को फीस भी नहीं लगेगी, और आप लोग बेहतरीन ढंग से फ्री में क्लास कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जो भी आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, और जितना कोशिश हो सके आप लोग उसको मेहनत से पढ़िएगा और उसको याद कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस तरह का समाधान भेजने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।